आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुक्ति पाने का अधिकारी कौन है। तो वीडियो पूरी सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा कि मुक्ति पाने का हकीकत में अधिकारी कौन है। तो प्रभु जी भगवान बताते हैं, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे संबंधी, ये मेरा घर परिवार, ये सब कौन सोचता है? हम सोचते हैं। हम सोचते हैं क्यों? क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं और शरीर को ही मैं मान लेते हैं। मैं कमल, अपने शरीर को ही मान लेते हैं। तो ये भ्रांति में रहते हैं। तो ब्रह्म रूप है, तो शुद्ध आत्मा है, तो परमात्मा, परंतु खुद को मान लिया क्या? शरीर, देह मान लिया। फिर देह के जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी सत्य मान लेते हैं और इस देह को भी सत्य मान लेते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। और फिर क्या होता है? तो प्रभु जी भगवान बताते हैं कि ये सब सिर्फ भ्रांति मात्र है, भ्रांति के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप देख लो, आपके दादा परदादा कितने संबंधी थे जो आज वो आपके साथ थे, अब शरीर छोड़ के चले गए, अब किसी दूसरे के साथ जुड़ गए, तो वहां संबंध जुड़ गए उनके, तो परमानेंट तो नहीं हुए ना आपके साथ, किसी और के बेटा बेटी बन गए। तो क्या था? वो सिर्फ भ्रांति थी, धोखा था। या किसी योनि में गए होंगे तो उस हिसाब से उनके संबंध बन गए होंगे, ठीक है। पर उस समय वो सत्य लगता था, सत्य वास्ता था कि ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, परंतु अब नहीं है। और आज भी वही हाल है हम लोगों का। अब वो क्षण पहले वाले जो थे वो सपने की नाई हो गए, सपने जैसे हो गए, ठीक है। आज से 50 साल पहले की याद करो, या जो आपकी उम्र है उस हिसाब से आप याद करो, इतने सालों में कितने लोगों ने आपके सामने शरीर छोड़ा होगा, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, जिनके साथ भी आपका कुछ न कुछ संबंध था, कोई ना कोई तो गया ही होगा, ठीक है, शरीर छोड़कर। तो क्या था? उनसे जो संबंध थे वो सब धोखा था, सब भ्रांति थी और सब खत्म हो गया। शरीर छूटते ही सब खत्म। तो आज भी आप जिनके साथ हो वो भी सब भ्रांति है, ये पक्की बात है। प्रभु जी भगवान बिल्कुल बार बार समझाते हैं इस बात को कि आप भ्रांति में मत जियो, ये संबंधी मेरे, ये मेरे, कोई आपका नहीं है, इसको पक्का कर लो। पहले अपनी भ्रांति को हमें सत्संग के द्वारा दूर करना चाहिए। जब तक हमारी बुद्धि में जगत की सत्यता बैठी हुई है तब तक ऐसा अनुभव भी हो जाए तो भी अपूर्ण है। क्योंकि हमारी बुद्धि में जगत की सत्यता बैठी हुई है। भले ही हमें अनुभव हो जाए, क्या अनुभव हो जाए, तो भी वैराग्य नहीं होगा। अनुभव हो जाए कि ये सारा जो संसार की जो सत्यता है, जो राज है, वो पता चल जाए कि ये सब झूठ है, फिर भी अपूर्ण है, क्योंकि वैराग्य भी नहीं है। अब वैराग्य किसको कहते हैं? संसार से राग हट जाए, संबंधों से राग हट जाए, अपने देह से भी राग हट जाए, अपने शरीर से भी, केवल ऐसा अपने स्वरूप से राग हो जाए। अपना जो स्वरूप है, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, मैं ही परमात्मा है, उससे राग हो जाए हर क्षण, उसके सिवा कुछ भी भासे नहीं। अपने स्वरूप से राग, संसार से वैराग्य। और जब तक बुद्धि में ऐसे पूरी बात बैठेगी नहीं, ये वाली बात जब तक हमारी बुद्धि में पूरी तरीके से बैठेगी नहीं, बुद्धि का निश्चय नहीं होगा, जब तक पक्का दृढ़ निश्चय नहीं होगा, जब तक बुद्धि का निश्चय, वैराग्य जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। बुद्धि के निश्चय से वैराग्य होना तभी होगा वैराग्य जब बुद्धि से निश्चय पक्का करेंगे। तो जो राम जी को शुरू में क्या हुआ? शुरू में राम जी की जवानी में उनको पहले वैराग्य हुआ, सबसे वैराग्य हुआ। और वैराग्य के बाद आप श्री योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ो, एक एक चीज से उनको वैराग्य हुआ। और वैराग्य के बाद क्या हुआ? ज्ञान मिला। ज्ञान के बाद क्या हुआ? अनुभव हुआ। लाइन से है ना प्रोसेस पूरा। तो जीवन में क्या होना चाहिए? वैराग्य भी होना चाहिए। और वैराग्य कैसे आएगा? उसके लिए आत्मज्ञान का सत्संग भी सुनना चाहिए, ज्ञानी महापुरुष की शरण में रहना चाहिए। आत्मज्ञान के सत्संग के द्वारा आप सत्य और असत्य का विवेक कर सकते हैं। और जब विवेक हो गया तो असत्य में से आपकी आसक्ति, आपका मोह, आपका राग क्या होगा? हट जाएंगे। और जब ये हट गए तो एक ही इच्छा बाकी रहती है कि मुझे परम पद की प्राप्ति हो, मेरे को जागृति हो।
तब आप क्या बनते हैं? तब आप अधिकारी बनते हैं। जी हाँ, आपको ही मिलना चाहिए ये परम पद, क्योंकि आपकी संसार की इच्छा नहीं है। आपको किसकी इच्छा है? संसार से के भव सागर से पार होने की, मुक्त होने की आपकी इच्छा है। ऐसी इच्छा तो बन सकती है ना? ऐसी इच्छा तो बना सकते हो ना? कम से कम नहीं बन सकती क्या? इच्छा आराम से बन सकती है। आखिर संसार में ऐसा है क्या जो इच्छा नहीं बनती? अगर आपको संसार में कुछ अच्छा दिखता है, आकर्षण दिखता है, तो विचार करो कि ये आखिर कब तक रहेगा। संसार में बहुत कुछ अच्छा दिखता है, पर ये तो सोचो तो सही, ये कब तक रहेगा? थोड़े समय तक और है। आखिर समय की प्रतीति है, थोड़े समय की प्रतीति है, खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता, हर समय जिसका भाव ही भाव है, हमें तो उसकी ओर चलना है। और न चलना चाहिए क्या? वो तो अपने घर का रास्ता है, और संसार तो रास्ता बाहर का है। संसार तो 84 में फंसाने वाला रास्ता है। आखिर इस झूठे संसार की इम्पोर्टेंस क्यों माने, जो कि झूठ है ना? जो कि है ही नहीं, सिर्फ सोपन मात्र है, सिर्फ भ्रांति है। ये जीव उपजता है और ये मेरा घर है, ये मेरा नगर है, ये मेरे बंधु बांधव है, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी हैं। अच्छा बताओ, तो क्या ये सत्य रूप है? नहीं है, भ्रांति है। अगर ये सत्य है, चलो बताओ, अगर ये सत्य है तो फिर आप कौन हो? आप पति हो, बेटा हो, बाप हो, दादा हो, भतीजा हो, भांजा हो, परदादा हो, मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, आखिर आप हो कौन? एक नाम बताओ। या आप पत्नी हो, बेटी हो, मम्मी हो, दादी हो, चाची हो, भतीजी हो, भांजी हो, परदादी हो, मामी हो, चाची हो, ताई हो, आखिर आप हो कौन? एक नाम बताओ। नहीं, क्योंकि ये असत्य है। यहाँ पर सब टेम्पररी है, सब रिश्ते टेम्पररी, सब भ्रांति है। तो जो वास्तव में सत्य रूप है, वहां उस और आप चलते क्यों नहीं? या चलते भी हैं तो संसार को सत्य मानकर चलते हैं। संसार को भी क्या मानकर चलते हैं? सत्य मानकर। संसार भी सत्य है प्लस ब्रह्म भी सत्य है। देखो, एक तरफ संसार सत्य है और एक तरफ मुक्ति भी सत्य है, तो दोनों बातें विरोधाभास हो जाती हैं, दोनों बातें साथ सेटल नहीं बैठती। संसार तो बंधन है, बंधन। संसार और मुक्ति दोनों को सत्य माने तो दोनों बातें अपोजिट हैं, विपरीत हैं। हाँ, जब हमारा विवेक जग गया सत्संग के द्वारा, कि पता चल गया विवेक द्वारा कि संसार बिल्कुल असत्य है, तो उसके लिए विवेक चाहिए। हमारा देह समाप्त हो, मृत्यु आए, उससे पहले हम अपने वास्तविक रूप में जग जाएं। मृत्यु आएगी, आने वाली है, पर उससे पहले अपने वास्तविक स्वरूप में जग जाएं, जो हमारा वास्तविक रूप है। संसार कैसा है? संसार असत्य है, और हमारी आसक्ति, हमारा मोह हट जाए, केवल एक ही इच्छा रह जाए, फिर आपकी इच्छा सिर्फ जागने की रहेगी। फिर आप वास्तव में अधिकारी हैं, मुक्ति के अधिकारी हैं आप वास्तव में। फिर आपकी वृत्ति में संसार की वृत्ति नहीं आ सकती, संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। और जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय रहता है, तो वास्तव में वो मुक्ति पाने का अधिकारी है, मुक्ति पाने का पात्र है। हरे कृष्णा। शुद्धात्मा भगवान की जय।